हेलो स्टूडेंट, आज के इस कुहू इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 10 स्पंदना के पाठ नंबर सप्तम पाठ है, अर्थात 7वां पाठ। पाठ का नाम क्या है? लोकहितम मम करणीयम। इस पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। लोकहितम मम करणीयम अर्थात लोगों का कल्याण मुझे करना चाहिए। यह आपका पाठ है। तो पाठ शुरू करते हैं। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। पुनः समझो। मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम लोकहितम मम करणीयम। ये कहता है मनसा अर्थात मन से, सततम निरंतर, स्मरणीयम स्मरण करना चाहिए। मन से निरंतर स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। क्या स्मरण करना चाहिए? कि लोगों का कल्याण मुझे करना चाहिए। तो यह जो शीर्षक है, इसके बारे में लेखक कहता है, कवि कहता है कि मन से निरंतर स्मरण करना चाहिए। वचसा मतलब वाणी से, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए। वदनीयम यानी बोलना चाहिए। मनसा यानी मन से। आप इसे शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और ध्यान से देखें कि मनसा, मनसा का मतलब है मन से, सततम निरंतर, स्मरणीयम स्मरण करना चाहिए, याद रखना चाहिए। वचसा, वचसा कहते हैं वाणी को, कि वाणी से सततम निरंतर, वदनीयम बोलना चाहिए। वाणी से निरंतर बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कि लोकहितम मम करणीयम अर्थात लोगों का कल्याण मुझे करना चाहिए। ठीक है। मन से निरंतर स्मरण करना चाहिए, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए कि लोगों का कल्याण मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। अगला है न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। न मानी नहीं, न मानी नहीं। भोग भवने, भोग रूपी भवन में, रमणीयम रमण करना चाहिए, निवास करना चाहिए। कि भोग रूपी भवन में रमण नहीं करना चाहिए। न च सुख शयने शयनीयम, न मानी नहीं, च मानी और, सुख शयने सुख रूपी शैया पर, शयनीयम शयन करना चाहिए, सोना चाहिए। क्या कहता है वो? कि न तो भोग रूपी भवन में रमण करना चाहिए और न ही सुख रूपी शैया पर सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, अहर्निशम, अहर्निशम कहते दिन और रात। अहर्निशम, अहर्निशम, अहन मानी दिन, निश मानी रात। तो अहर्निशम का मतलब है दिन और रात। जागरणीयम जागते रहना चाहिए, कि दिन और रात मुझे जागते रहना चाहिए। क्यों जागते रहना चाहिए? कि लोकहितम मम करणीयम, कि लोगों का कल्याण मुझे करना चाहिए। एक बार पुनः समझें कि न भोग भवने रमणीयम, कि भोग भवन में यानी जो आधुनिक जो भवन है जिसमें सारी सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं, तो इस प्रकार के भवन में मुझे निवास, रमण का मतलब निवास करना, तो मुझे वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए, मुझे वहाँ पर रहना नहीं चाहिए। और नहीं सुख रूपी शैया पर, शैया कहते हैं पलंग को, और नहीं सुख रूपी शैया पर यानी सुख रूपी शैया पर यानी पलंग पर सोना नहीं चाहिए। न तो
भोग रूपी भवन में यानी आधुनिक भवन में मुझे निवास करना चाहिए, और न ही सुख रूपी सैया पर मुझे सोना चाहिए। दिन और रात मुझे जागते रहना चाहिए, क्योंकि मेरे द्वारा लोगों का कल्याण किया जाना चाहिए, अर्थात मुझे लोगों का कल्याण करना चाहिए। नेक्स्ट, न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्री त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम। न मानू, न मानी, नहीं। न का मतलब क्या होगा? नहीं। दुखम, दुखों को, गणनीयम, गणना करनी चाहिए। न तो दुखों की गणना करनी चाहिए, न च निज सौख्यम मननीयम, और नहीं अपने सुख मनन करना चाहिए। आपस से देखें, न यानी नहीं, जातु मानी कभी भी, जातु मानी कभी भी, कि कभी भी दुखों को गिनना नहीं चाहिए और नहीं अपने सुख में मनन करना चाहिए। अर्थात इसका तात्पर्य है कि न तो दुख में दुखी होना चाहिए और न सुख में सुखी होना चाहिए। यानी आप जो है इस प्रकार के तटस्थ हो जाइए कि यदि अगर आपके जीवन में कोई विपत्ति हो, कोई दुख हो, तो आप उस दुख और उस विपत्ति का अच्छी प्रकार से सामना करें, न कि उसमें दुखी हो। अर्थात दुख में दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में सुखी नहीं होना चाहिए। सुख में सुखी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि कई व्यक्ति क्या करते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं होती है, तो वह उन सुख सुविधाओं में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वह स्वयं के कल्याण, लोगों का कल्याण, राष्ट्र कल्याण के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और वह तो केवल उस सुख में तल्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक यही कहना चाह रहा है कि जातु मानी कभी भी, जातु मानी कभी भी, कि कभी भी न तो दुख को गिनना चाहिए और नहीं अपने सुख का मनन करना चाहिए। अर्थात न तो दुख में दुखी होना चाहिए और ना ही सुख में सुखी होना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र में शीघ्रता से, लोकहितम मम करणीयम, लोगों का कल्याण मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, एक बार पुनः समझे कि कभी भी दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए और ना ही अपने सुख में मनन करना चाहिए। शीघ्रतापूर्वक अपने कार्य क्षेत्र में लोगों का कल्याण मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। दुख सागरे तरणीयम, दुख यानी दुख, सागर मानी समुद्र, कि दुख रूपी सागर में, दुख रूपी समुद्र में तरणीयम तैरना चाहिए, कि दुख रूपी समुद्र में या सागर में मुझे तैरना चाहिए। कष्ट रूपी पर्वत पर चलना चाहिए, दुख रूपी सागर पर मुझे तैरना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर मुझे चलना चाहिए। चरणीयम यानी चलना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, अरे विपत्ति रूपी जंगल में, विपत्ति और विपिन कहते हैं किसको? जंगल को। तो विपत्ति रूपी जंगल में मेरे द्वारा भ्रमण किया जाना चाहिए, अर्थात मुझे घूमना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों का कल्याण मेरा द्वारा किया जाना चाहिए। एक बार पुनः समझे कि दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर चलना चाहिए, अरे विपत्ति रूपी जंगल में हमेशा घूमते रहना चाहिए, क्योंकि लोगों का कल्याण मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट,
गहनारण्य घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता घवरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। बहुत ही अच्छा गीत है ये कहता गहनारण्य घनांधकारे, गहनारण्य, गहन प्लस अरण्य, गहन कहते हैं घनघोर। गहन किसे कहते हैं? गहन का अर्थ होता है घनघोर, और अरण्य कहते हैं जंगल को। अरण्य किसे कहते हैं? जंगल को। तो घनघोर जंगल में, घनांधकार है, घनघोर अंधकार में बंधुजना भाई लोग, ये मानी जो स्थिता मानी स्थित है घवरे गर्त में, गड्ढे में, तत्र वहाँ पर मया मेरे द्वारा संचरणीयम जाना चाहिए, क्योंकि लोकहितम यानी लोगों का कल्याण मम मुझे करणीयम करना चाहिए। पुनः समझे, गहनारण्य घनांधकार, गहनारण्य यानी घनघोर जंगल में, घनांधकार है घनघोर अंधकार में, जो मेरे भाई लोग उस गर्त में स्थित है, वहाँ मेरे द्वारा जाना चाहिए, क्योंकि लोगों का कल्याण मुझे करना चाहिए। पुनः समझे, घनघोर जंगल में, घनघोर अंधकार में जो मेरे भाई लोग उस गर्त में स्थित है, पड़े हुए हैं, वहाँ मेरे द्वारा जाना चाहिए, क्योंकि लोगों का कल्याण मुझे करना चाहिए। तो ये जो आपका जो गीत है, ये गीत है, ये लोकहितम मम करणीयम, बहुत ही सुंदर गीत है। एक बार पुनः इसका पूरे पाठ का अर्थ देख लेते हैं कि मन से निरंतर स्मरण करना चाहिए, वाणी से निरंतर बोलते रहना चाहिए कि लोगों का कल्याण मुझे करना चाहिए। भोग रूपी भवन में निवास नहीं करना चाहिए, सुख रूपी सैया पर नहीं सोना चाहिए, दिन रात मुझे जागते रहना चाहिए, क्योंकि लोगों का कल्याण मुझे करना चाहिए। न दुखों को गिनना, कभी भी दुखों को नहीं गिनना चाहिए, कभी भी अपने सुख में सुखी नहीं होना चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र में शीघ्रता से लोगों का कल्याण मुझे करना चाहिए। दुख रूपी सागर पर तैरना चाहिए, कष्ट रूपी पर्वत पर चलना चाहिए, विपत्ति रूपी जंगल में भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि लोगों का कल्याण मुझे करना चाहिए। घनघोर अंधकार में, घनघोर जंगल में, घनघोर अंधकार में यानी सघन जंगल में, सघन जंगल में, घनघोर अंधकार में जो मेरे भाई लोग, जो मेरे बंधु है, भाई बंधु गड्ढे में, गर्त में स्थित है, वहाँ मेरे द्वारा जाना चाहिए, क्योंकि लोगों का कल्याण मुझे करना चाहिए। इस प्रकार से आपका जो ये पाठ नंबर 7 है वो समाप्त होता है। बालकों, ये बहुत ही अच्छा गीत है जिसे आप गायन भी कर सकते हैं। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, आहर्निशं जागरणीयं, लोकहितं मम करणीयम्।
न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयम् दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपत्तिविपणे भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम् गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम्